हेलो फ्रेंड, मैं प्रियांशु प्यादे सेवन जी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। जो दूर है मंजिल मिला नहीं, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रह। सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। न सोना है न खोना है, सब मिलेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना है। आइए कुछ सीखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि इंटरेस्ट है क्या। इंटरेस्ट है क्या, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो। तो आइए कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले देखना चाहेंगे सिंपल इंटरेस्ट। एस आई है क्या। एस आई यानी पी गुने आर गुनी टी बटा 100। रेट जहां भी होगा, रेट का मतलब ही होता है परसेंटेज में। रेट जहां भी हम लिखते हैं 5%, 7%, 10%, जो भी हो मतलब परसेंटेज में, यानी इससे यानी हम परसेंटेज लिखेंगे तो 100 को छोड़ देंगे। यानी एस आई बराबर हो जाएगा पी गुने आर गुने टी यानी परसेंटेज। ठीक है, तो हम जब लिखेंगे पी अगर अलग करेंगे तो आर गुने टी परसेंटेज, यानी आर गुने टी हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर लेते हैं कि प्रिंसिपल 1000 है, रेट 5% है और टाइम 2 ईयर है, तो हमको एस आई निकालना है। तो हम ऐसे लिख देंगे कि 1000 गुने 5 गुना 10, इसको गुना करके लिख देंगे, यानी 10%। यानी 10% निकालेंगे तो इसका 100 नीचा होगा, परसेंट हटाएंगे तो ई कट जाएगा, यानी 100 रुपया हमारा होगा। 100 रुपया क्या हुआ, 100 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो गया। यहां तक तो हम समझ गए। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। अगर वही अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल 1000 है, रेट 5% है और टाइम 2 ईयर है, तो क्या करेंगे। 2 ईयर है तो क्या करेंगे इसके लिए हम एक नया चार्ट लेकर आए हैं। हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं इजी तरीके से। तो आइए देखते हैं चार्ट में है क्या। ओके, ये रेट है, अलग अलग रेट पर अलग अलग मान आता है। 2 साल का अगर रेट यहाँ इतना हो, 5% हो और 2 ईयर हो तो 10.25 आएगा। 3 ईयर हो, 5% हो तो 15.76 आएगा। इसी तरह हम देखेंगे, इस चार्ट को याद कर लेंगे, चार्ट को लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, हमेशा दिमाग में रखेंगे, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे इसको बना सकते हैं, कितना इजी है। ये चार्ट हम लाए कहां से, अब लेंगे इधर से उड़ा के तो नहीं लाए, कहीं से लाए होंगे इसको। तो ये लाए हैं यहां से। जैसे हम लोग रेट और टाइम को गुना करके पीक से मल्टीपल करते हैं तो उसका निकाल लेते हैं, वैसे ही ये भी है। एक 2 डिजिट हम इसको अगर निकालना है तो हम ये याद रखेंगे, तो ये भूल भी जाएंगे तो इसको हम फॉर्मूला से चार्ट को निकाल सकते। ये है क्या, कैसे काम करता है, ये हम आपको बता दें। 2 डिजिट, पहले हम 2 डिजिट लिखेंगे। इसलिए आर गुने 2 इंटू आर स्क्वायर, यानी हम 5% अगर लेते हैं 2 वर्ष के लिए तो 50, 25, 5 गुना 10। ठीक है, 8% पर देंगे 8 में 64 और 8 गुना 16। ठीक है, ये ले लेते हैं। और 3 ईयर के लिए ले तो 3 ईयर के लिए ले लेते हैं। अगर 10% है तो 10% क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, 2 के बाद हम लोग लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, 10 छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लिखेंगे 10 दाएं 100 और 3 300, 300 और 10 लिए थे ना, 10 310। ठीक है, तो 310 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और फिर 3 ले लेंगे। और 10 जाए 30 और 3 33, यानी इसके बाद 2 जीरो है उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब आते हैं इस फर्स्ट स्टेप इसको लिखेंगे, सेकंड स्टेप इसको लिखेंगे, थर्ड स्टेप इसको लिखेंगे। अगर निकालना हो तो, नहीं तो याद कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। और ये वही हम इस चार्ट में सबमिट किए हैं जो परीक्षा अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है, या अन्य परीक्षाएं में इसको पूछा जाता है। अब आते हैं इस पे, ये क्या है, सीआई और एसआई का अंतर दिया रहता है और पूछता है कि आप क्या प्रिंसिपल निकालिए, या फिर पूछता है कि ईयर बताइए, या फिर पूछ लेगा कि रेट बताइए, कुछ भी पूछे, या फिर पूछ लेगा कि अंतर बताइए। तो अगर अंतर दिया हो तो इस फॉर्मूला से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, या प्रिंसिपल दिया हो तो अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये 2 वर्ष के लिए काम करता है, 2 ईयर के लिए। ठीक है,
सॉरी 3 ईयर के लिए काम करता है। 3 ईयर के लिए फॉर्मूला है P इंटू R बाई 100 स्क्वायर, P कोस्ट R बटा 100 स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूला पे। ठीक है, या इसको हम निकालना चाहें कि काम कैसे करता है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम जैसे निकालते हैं P गुने R गुने T बटा 100 सिंपल इंटरेस्ट, वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम इसको गुना करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के लिए और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इस चार्ट को देखेंगे। अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो पहले हम क्या लिखेंगे, P गुने R गुने T, तो RT और उसके बदले में हम यहाँ पे लिखेंगे जो यहाँ पे मेरा चार्ट है, यानी इंटरेस्ट है, ये हमेशा परसेंटेज में होता है, 2 अंक के बाद हमेशा आपको दशमलव देखने को मिल जाएगा। तो ये निकालने के लिए हमारा प्रिंसिपल है इतना और 10.25 यानी 10.25 5% और 2 ईयर के लिए है, तो ये दशमलव ये परसेंटेज में हमेशा रहता है, यानी हम इसको हटाएंगे तो 100 होगा और इस परसेंटेज के बदले में भी 100 लिखेंगे। तो हमारा नीचे हो गया 4 गो जीरो से 3 गो जीरो को कटा देंगे और 1 जीरो मेरा नीचे बढ़ गया, तो उसके बदले में हम यहाँ पे दशमलव लिख देंगे, यानी 102.5 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ये हम सिंपल तरीके से बना सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट की तरफ। अब आते हैं इसके तरह, इससे भी बना सकते हैं और ऐसे कितना इजी से बना लेते हैं, देखिए इसको भी देख लेते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के CI तथा SI का अंतर 15 रुपए दिया हुआ है, तब वह धनराशि है। इसमें पूछा है प्रिंसिपल और अंतर दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो हम CI अभी पढ़े हैं कि CI अगर बोले और 2 ईयर का 5% का बोले तो 10.25 होता है, तो 10.25 यहाँ पे लिख देंगे और वहां पे देखे हैं कि रेट गुणे टाइम इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे 10% आपका इंटरेस्ट हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 10.25 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो 2.25% हो जाएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो 0.25% हो जाएगा और अंतर आपका 15 रुपया दिया हुआ है। ऐसे भी कर सकते हैं और एक और तरीका है जिससे कर सकते हैं, अगर 2.5 को 4 से गुना करते हैं तो 1% हो जाएगा। ठीक है, 1% हो जाएगा और 15 इसमें 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100 यानी 1% हो जाएगा। ये पॉइंट है तो 100 यानी 2 जीरो कर दो हो जाएगा, तो इतना तो जानते ही हैं आप लोग। अब 15 चौका 60 यानी 60 हो जाएगा, यानी 1% बराबर 60 हो जाएगा। तो 100% हम प्रिंसिपल को बोलते हैं, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल आपका 6000 यहाँ पे हो जाएगा। या इस तरह से 25 दशमलव है तो उसको ऊपर देंगे, 100 नीचे आ जाएगा, परसेंटेज रहेगा 1 25 चौका 100 यानी 1 15 चौका 60, ये उधर चला जाएगा, 1% बराबर 60 हो गया, यानी 100% बराबर 6000 हो गया। इसी तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट की तरह बना सकते हैं। थैंक यू। देखिए, सीखिए और समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।